नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपका अपने चैनल पर। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोगों के बहुत ही ज़्यादा अच्छे। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आ चुकी हूँ एक अमीरी और गरीबी पर निर्धारित एक कहानी। एक सेठ की कहानी याद कर ली तो जीवन में कभी गरीब नहीं रहोगे। तो ये कहानी गरीबी और अमीरी पर निर्धारित है। और अमीर बनने के लिए क्या करना पड़ता है? प्रत्येक दुनिया का इंसान हमेशा यही चाहता है कि हम अमीर बने रहें, गरीब ना हो, क्योंकि गरीबी इंसान को हमेशा तन से और मन से दुखी देती है। प्रत्येक इंसान यही सोचता है कि गरीबी कभी हमारे पास ना आए। तो दोस्तों, गरीबी कैसे खत्म होती है और अमीर कैसे बना जाता है? क्योंकि अमीर बनने के लिए अर्थात सुख प्राप्त करने के लिए हमें पैसे की आवश्यकता पड़ती है, जिसे हम लक्ष्मी कहते हैं। तो लक्ष्मी हमारे घर में कैसे आती है? हमें ऐसा कौन सा कार्य करना चाहिए जिससे लक्ष्मी हमारे घर से कभी रुष्ट ना हो? तो हम जानेंगे इस कहानी के और वीडियो के माध्यम से। तो आप सभी से प्रार्थना है कि कहानी के अंत तक, लास्ट तक बने रहिए। एक समय की बात है, एक सेठ जी थे। सेठ बड़े धनवान थे। लक्ष्मी उन पर बहुत ही ज्यादा प्रसन्न थी। और एक दिन सेठ रात में विश्राम कर रहे थे, अर्थात सो रहे थे। उसी समय लक्ष्मी ने सेठ को सपना दिया और कहा, सेठ जी, हमें तुम्हारे घर में रहते हुए 25 वर्ष हो गए हैं, परंतु अब मैं तुम्हारे घर से जाना चाहती हूँ। सेठ जी ने सुनते ही व्याकुल हो गए और कहा, लक्ष्मी माता, तुम मत जाना। बोली, क्यों? तब सेठ जी ने बोले, लक्ष्मी, एक तुम ही तो हो जिस वजह से लोग हमारा को सलाम करते हैं, हमारी इज्जत करते हैं। अगर तुम ही चली गई तो हम खाकपति हो जाएंगे, हम करोड़पति नहीं रहेंगे, अर्थात हम भिखारी बन जाएंगे। ही माता, तुम्हारी वजह से मैंने प्रेम, बोहार, रिश्तेदारी और मंदिरों में जाना बंद कर दिया है। यह सुनकर लक्ष्मी कहने लगी, हे सेठ जी, मैंने तुमसे कब मना किया था कि तुम हमारे पीछे ये सब छोड़ दो, अपनी भक्ति छोड़ दो, मंदिर जाना छोड़ दो, रिश्तेदारों से मिलना छोड़ दो, सबसे प्रेम करना छोड़ दो। लक्ष्मी जी ने ये शब्द सेठ जी से कहे। लक्ष्मी जी ने फिर से सेठ जी से कहा, जाऊंगी तो मैं जरूर, क्योंकि जिस घर में कलेश हो, नारी का अपमान हो, और नारी लक्ष्मी का रूप होती है, और जिस घर में उस लक्ष्मी का अपमान हो, उस लक्ष्मी के आंसू गिरे, हाय निकले, उस घर में मैं कभी निवास नहीं करती हूँ। सेठ जी, आप धन के बहुत बड़े धनवान हैं। मैंने इतना धन प्रदान किया है जिससे आपका सम्मान हो, इज्जत हो, और आपने मेरा ही अपमान किया। लक्ष्मी का दूसरा रूप नारी है। जहाँ नारी सम्मान नहीं, वहाँ लक्ष्मी कभी नहीं रुकती। तब सेठ जी ने बोले, लक्ष्मी, तुम्हारे हमारे घर में जाने के बाद मैं कंगाल हो जाऊंगा, रोड पे आ जाऊंगा, मेरा सम्मान नहीं होगा, जीकर क्या करूंगा? तब लक्ष्मी जी ने कहा, सेठ, मैं जाऊंगी, परंतु आपको एक वरदान जरूर दूंगी। मांगो, तुम क्या मांगना चाहते हो? लक्ष्मी के वचन सुन के तब सेठ जी बोले, लक्ष्मी, अभी नहीं, मैं अपने घर में सलाह लेने के बाद तब मांगूंगा। थोड़ा समय दो माता, तुम कल आना। और किसी ने सच ही कहा है, जो लोग समझदार और चालाक और चतुर होते हैं, वे अपना निर्णय खुद नहीं लेते। वो अपने परिवार से विचार विमर्श करने के बाद ही, सलाह करने के बाद ही अपना कार्य का निर्णय लेते हैं। फिर लक्ष्मी जी सपने में चली गईं। सेठ जी सुबह अपनी चारों बहुओं के पास पहुंचे और अपनी चारों बहुओं से कहने लगे, बेटा, अब हम भिखारी बनने वाले हैं। चारों बहुएं बोली, पिताजी, ऐसा क्या हुआ, तुम भिखारी बनने के लिए कह रहे हो? तब सेठ जी बोले, रात में लक्ष्मी ने सपना दिया और सपने में मुझसे कहा, सेठ, अब मैं तुम्हारे घर से जा रही हूँ, परंतु एक वरदान दूंगी। और तुम सबको मालूम है, अगर लक्ष्मी घर से चली गई तो हम भिखारी बन जाएंगे, खाकपति बन जाएंगे। लेकिन एक वरदान देने के लिए कहा है और मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं माता से क्या वरदान मांगूं। तब बड़ी बहू से पूछा कि बहू, तुम बताओ, तुम्हारी क्या सलाह है? मैं क्या लक्ष्मी से मांगूं, क्या वरदान मांगूं? बड़ी बहू कहने लगी, पिताजी, तुम उनसे सोना, चांदी, जेवरात मांग लेना। पिताजी बोले, ठीक है बेटा। उनके बाद उससे छोटी बहू से पूछा, बहू, तुम बताओ, मैं उनसे क्या वरदान मांगूं, क्या इच्छा मांगूं?
तब दूसरी बहू कहने लगी, पिताजी तुम उनसे स्कूल, कॉलेज और हॉस्पिटल सभी शहर के मांग लेना, क्योंकि स्कूल, कॉलेज और हॉस्पिटल में जो पैसे की कमाई है वो किसी चीज में नहीं है। ठीक है बेटा। फिर उन्होंने तीसरी बहू से पूछा, बेटा तुम बताओ तुम्हारी क्या सलाह है, मैं लक्ष्मी से कल क्या मांगूं। तीसरी बहू ने कहा, पिताजी आप उनसे शहर की सारी जमीन मांग लेना, क्योंकि जमीन में जो फसल होती है उससे काफी ज्यादा कमाई और काफी ज्यादा पैसा आता है। फिर सबसे छोटी और चौथे नंबर की बहू से पूछा कि बेटा तुम बताओ तुम्हारी क्या सलाह है, मैं लक्ष्मी से कल क्या मांगूं। तो छोटी बहू ने कहा, पिताजी ना ही तो मुझे सोना चांदी जेवरात चाहिए, ना ही तो मुझे स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल चाहिए, ना ही मुझे पूरे शहर की जमीन चाहिए, तो बेटा तुम्हें ऐसा क्या चाहिए। तब बहू ने कहा, पिताजी लक्ष्मी से तुम यही मांगना, जब लक्ष्मी माता हमारे घर से चली जाएं तो उनसे कहना, हमारे घर में गरीबी तो होगी, परंतु हम बहू बेटों में और सभी परिवार में खुशियां और प्रेम और सम्मान बना रहे, इससे ज्यादा हमें और कुछ नहीं चाहिए। तो चारों बहुओं की बातों को सुन के सेठ जी वहां से चले गए और फिर रात्रि हुई तो सेठ जी ने विश्राम किया। और जब विश्राम किया तो लक्ष्मी जी सपने में आ गई और कहने लगी, सेठ जी मांगो, आपने अपने घर वालों से सलाह ले ली होगी, तो मांगो क्या मांगना चाहते हो। तो लेकिन एक ही वरदान मांगना, दो मत मांगना, क्योंकि मैं तुम्हें एक ही वरदान देकर जाऊंगी। सेठ जी कहने लगे कि माता मैं एक ही वरदान मांगूंगा। तो लक्ष्मी जी ने कहा, मांगो क्योंकि मुझे जाना है। सेठ जी कहने लगे, हे माता यदि आप चली जाओ तो हमें एक वरदान देना, आपके जाने के बाद हम गरीब तो हो जाएंगे, यह बात तो निश्चित है, लेकिन जब हम गरीब हो जाएं तो हम और हमारे बेटों में, बहुओं में, अर्थात हमारे विभिन्न परिवार में हमेशा प्रेम बना रहे, कभी कलेश ना हो, और हमें कुछ नहीं चाहिए, और हमारे घर में हमेशा नारी का सम्मान बना रहे। लक्ष्मी जी ने कहा, एक बार और सोच लो। तब सेठ जी ने कहा, मैंने बहुत सोच समझकर फैसला लिया है। माता ने कई बार यही पूछा, तब भी सेठ जी का यही वरदान था। तब माता प्रसन्न हो गई और कहने लगी, सेठ जी अब तुम चिंता ना करो और आज के बाद मैं तुम्हारे घर से कभी नहीं जाऊंगी। सेठ जी ने कहा, माता तुमने तो कहा था कि मैं जाना चाहती हूँ, अब ऐसा क्या हो गया। तब लक्ष्मी जी ने कहा, सेठ जी यही तो कारण है, आपने वरदान में मांगा कि मेरे घर में कभी भी कलेश ना हो, नारी का सम्मान हो, आपस में प्रेम बना रहे। तो सेठ जी मैंने आपको यह वरदान दे दिया है और मैं ऐसी ही जगह निवास करती हूँ जहाँ लक्ष्मी अर्थात नारी का सम्मान हो, और जहाँ नारी का सम्मान होगा, लक्ष्मी का सम्मान, परिवार में प्रेम होगा, तो मैं उस जगह को कभी छोड़ती नहीं हूँ। अब आप निश्चित हो जाइए। तब सेठ जी ने कहा, माता आप महान हो, जय लक्ष्मी माता की। तो दोस्तों अगर मेरी कहानी से आपको कुछ सीखने के लिए मिला हो या आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो अपने पूरे परिवार के साथ इसको बैठ के ज़रूर सुनिएगा और अपने परिवार में इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना मत भूलना। फिर मिलेंगे हम लोग अलग अलग नए वीडियो में, जिससे आपको कुछ सीखने के लिए मिले, जिससे कुछ ज्ञान मिले। तो दोस्तों एक बात तो सच है, जिस घर में नारी का सम्मान होता है वहाँ लक्ष्मी निवास करती है, वहाँ हर देवता निवास करते हैं। तो हमें हमेशा नारी का सम्मान करते रहना चाहिए। नारी हमें कई रूप में मिलती है, माँ, बहन, बेटी, पत्नी, हर रूप में। इसे नारी का सम्मान कर